नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल प्रदेश में चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम सभी डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं, डॉक्टरों की सभी मांगे मान ली गई हैं, वह अनावश्यक तौर से हड़ताल पर नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को मांगों को कागजात पर उतारने के लिए मैं सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहा हूं। उनकी सभी मांगों को सरकार मान रही है। डॉक्टर हमारे भाई हैं, उनको मरीजों के इलाज के लिए हड़ताल खत्म करना चाहिए। हमने मरीजों के इलाज के लिए सभी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की है। सभी प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर, बॉन्डेड डॉक्टर समेत स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया हुआ है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि कंट्रोल रूम बनाकर अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हमने डॉक्टर्स की सभी मांगे मान ली है और डॉक्टर्स हमें कहीं कोई उनसे शिकायत नहीं है। पर डॉक्टर जब इस विधा में काम करते हैं तो एक संकल्प के साथ, दीन दुखियों की सेवा, मरीजों की सेवा के संकल्प के साथ वो काम करते हैं। मेरा अनुरोध है कि सभी लोग काम पर लौटें। मध्य प्रदेश में कहीं भी अभी व्यवस्थाओं में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं और वो चुस्त दुरुस्ती के साथ चल रही है। सभी जगह ओपीडी हुई है पूरे प्रदेश में। हम सब मॉनिटर कर रहे हैं हमारे अधिकारियों के साथ, एक एक जगह की जानकारी है। सभी जगह ओपीडी हुई है। हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी हमने कोऑर्डिनेट किया है। यदि कोई सिक पेशेंट है और यदि शिफ्टिंग की ज़रूरत है तो उसकी भी हमने व्यवस्थाएं की हैं। एम्बुलेंस से लेकर हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको हमने मुस्तैदी के साथ स्थापित किया है। सभी जगह, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो या उसके नीचे का हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी जगह व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। आयुष, बॉन्डेड डॉक्टर्स, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स, रिटायर्ड डॉक्टर, इनकी सबकी व्यवस्थाएं हमने की हैं। और उसके साथ ही यदि कोई पेशेंट को हमें कहीं शिफ्ट करना पड़ रहा है तो उसकी भी पूरे प्रदेश में मैपिंग की है। अभी तक ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है। सभी जगह स्थिति अच्छी है। बहुत सारे डॉक्टर्स काम पर लगे हुए हैं। पर मेरा अभी भी अनुरोध है कि सभी लोग काम पर वापस आएँ। हमने सभी मांगे मान ली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई तो मांगे सब मान ली गई। तो मेडिकल कॉलेज में क्यों स्ट्राइक हो रही है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनकी तो 100% मांगे मान ली गई। हेल्थ विभाग से जुड़े हुए भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात है वो भी हमने पूरी बातें कर ली। केवल मेडिकल ऑफिसर से जुड़ी हुई बात में वो ग्रेड पे के मामले में 1+4 की बात कर रहे हैं, पर हमने 1+3 में भी वही बेनिफिट देने की घोषणा की है जो उनको 1+4 में मिलते हैं। तो यदि आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो उनकी सभी मांगे हमने मानी है। 95% नहीं, हमने 100% मांगे मानी है। मेडिकल ऑफिसर का भी जो उनका ग्रेड पे के मामले में 1+4 में जो बेनिफिट उनको उनकी जो मांग थी उसको हम 1+3 में ही दे रहे हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि क्यों हड़ताल हो रही है ऐसी अभी ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार ने पूरी तरह मुस्तैदी के साथ उनकी बातें मानी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर्स हमारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो काम पर आएँ और मरीज़ों की पूरी तरह से सेवा करें। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और डॉक्टर्स की भी है। पर सरकार ने पूरी अलर्ट मोड में हमने हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हमारी सफलतापूर्वक चल रही हैं। तो जो वो डीएसीपी की बात कर रहे हैं, डीएसीपी में वही मैंने कहा कि डीएसीपी में वो जो 1+4 की बात कर रहे हैं वो 1+3 में ही हम दे रहे हैं, क्योंकि बाकी कार्डर मध्य प्रदेश में जो कार्डर है उसी हिसाब से ग्रेड पे दिया जाएगा। पर क्योंकि डॉक्टर्स निश्चित रूप से बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। पर जैसा मैंने कहा कि मेडिकल एजुकेशन, जो चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए टीचर्स और डॉक्टर, उनकी तो पूरी मांगे हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट के भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी भी बात मांग होगी। ये केवल मेडिकल ऑफिसर को रिलेटेड जो बात है उसमें भी हम 1+3 में वही बेनिफिट दे रहे हैं जो 1+4 में मिलते हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि उनको निश्चित रूप से हड़ताल समाप्त करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ मरीजों का इलाज करें। और हम अभी भी हर तरह का संवाद स्थापित कर रहे हैं। हमारे द्वार खुले हुए हैं। उनको मनाने के लिए कांग्रेस लगातार, इसमें इन लोगों को मत लेना फ्रेम में, बस थोड़ा थोड़ा सरक है। और ये तो बहुत, दीपक जोशी और कई सारे कांग्रेस, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहा।
दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की महारत है देश में कंफ्यूजन क्रिएट करके राजनीति करने की। अफवाह फैलाओ और अपनी जमात को बचा कर रखो, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। पहले वो अपने लोगों को तो संभाल लें। रोज 2 4 5 आ रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा नेता हूँ, मुझसे ही 2 4 5 कांग्रेसी रोज अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भाजपा में ले लो। तो हमारे बड़े नेताओं के पास तो कितने लोग जा रहे होंगे। इसलिए ये कांग्रेस की जमात बची रहे, इसलिए अफवाह फैलाओ और अफवाह फैलाकर राजनीति करो। दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी, उन्होंने यही तो किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता कहीं नहीं जा रहा। हम एक विचार के लिए, एक विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए। पद प्रतिष्ठा, चुनाव, ये हमारे लिए सेकेंडरी है। हम सब मिलकर भारत के परम वैभव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ, उस सपने के साथ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आप किसी भी तरह की र्यूमर में, अफवाह में मत आइए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.